नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। अब दोस्तों, हमने अभी तक क्या पढ़ा? पिछली जितनी वीडियोस हैं हमने वर्ण विचार की सीरीज पे हमने सबसे पहले पढ़ा वर्णों का परिचय क्या है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े, फिर प्रत्याहार पढ़े हमने कि माहेश्वर सूत्रों में वर्णमाला कैसे आती है, फिर उनके आधार पर प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है। फिर हमने उसके बाद उच्चारण स्थान पढ़े कि हर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। फिर हमने प्रयत्न विचार देखे, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। दोस्तों, इतना सारा वर्ण विचार करने के बाद, वर्णों के ऊपर इतना जानकारी लेने के बाद अब हम जानेंगे कि वर्ण संयोजनम और वर्ण विग्रह ये क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं और इनके सही उपयुक्त और अच्छे उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जिनको सीख के, जिनको देख के, समझ के हम इसको समझ पाएँ कि वर्ण संयोजन कैसे किया जाता है, वर्ण विग्रह कैसे किया जाता है और आगे हमसे और अच्छे से कर सके इसे। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो या अभी तक अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए, बेल आइकन बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है या हो सकती हैं वीडियोज़ कई तो उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। और दोस्तों हाँ, इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि वर्ण संयोजन और वर्ण विग्रह जो इसका टॉपिक है वो क्या है और उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपसे छूटे ना और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि इनका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला शब्द है वर्ण संयोजनम। तो वर्ण संयोजनम, अब इससे पता चल रहा है वर्ण शब्द हटा दो, संयोजन बचता है। संयोजन मतलब योजन मतलब जोड़ना, सम्यक रूप से जोड़ना, तो संयोजन हो गया। तो वर्णों को जोड़ना, समीप लाना, वो हो गया वर्ण संयोजन। और वहीं वर्णों का विग्रह, विग्रह मतलब अलग अलग करना, वो क्या हो गया? वर्ण विग्रह। तो जैसा कि शब्द है वैसे ही उस शब्द से ही उसका अर्थ पता चल रहा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है शब्द का अर्थ जानना। तो जैसा कि हमें पता चल गया, आप देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले जानने वाली बात है कि मात्रात्मक ज्ञान हम पता कर ले, मात्राएं कौन सी होती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो हमारे स्वर वर्ण होते हैं वही मात्राएं होती हैं हमारी, जो व्यंजनों के साथ जुड़ के व्यंजन वर्णों को सहारा देते हैं और जिनके सहारे व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो पाता है सही प्रकार से, पूर्ण रूप से। तो दोस्तों, कौन कौन से हमारे स्वर वर्ण होते हैं जो मात्राएं होती है जिनकी? वो होते हैं हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये सभी दोस्तों मात्राएं होती हैं। अब इन मात्राओं के आधार पे दोस्तों हम आगे देखते हैं कि कैसे शब्द बनते हैं। अब दोस्तों, जैसे ये मात्राएं हैं, ये जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ती हैं तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण पूर्ण रूप से कैसे किया जा सकता है, जो सही उच्चारण हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे अगर अब अ वर्ण है, मात्रा है, तो अगर ये क वर्ण के साथ जुड़े जो एक व्यंजन वर्ण है तो क्या बनता है? क, पूरा उच्चारण होता है। क के नीचे हलंत रहता है, हर व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत रहता है जब तक उसमें कोई स्वर वर्ण नहीं जुड़ जाता। जैसे ही उसमें कोई स्वर वर्ण या उसकी मात्रा जुड़ती है तो हलंत हट जाता है और उसका पूर्ण उच्चारण हो पाता है। वरना हलंत के रहते हुए हम सिर्फ आधा उच्चारण करते हैं, जैसे क, ख, ग, मतलब पूरा उच्चारण नहीं हो पाता। तो अ के साथ जुड़ने पर क, ऐसे ख के साथ जुड़ने पर ख, तो ऐसी हर वर्ण के साथ जुड़ने पर पूरा उच्चारण होता है। ऐसी आ की मात्रा देखें तो का, खा, ई के साथ हो गया, जब वो क के साथ जुड़ती है की, ख के साथ जुड़ने पर खी, ग के साथ जुड़ने पर गी, ऐसे ही बड़ी ई के जुड़ने पर की, खी, गी, घी, ऐसे। और ऊ के साथ जुड़ने पर कु, खु, गु, घु, और बड़े ऊ के साथ कु, खु, गु, घू, ऐसे ही री के साथ क्री, ख्री, ग्री, घ्री, ऐसे करके जुड़ता है। ऐसे दोस्तों ए के साथ के, खे, गे, घे, ऐ के साथ कई, खई, गई, घई, ओ के साथ को, खो, गो, घो, औ के साथ कौ, खौ, गौ, घौ, ऐसे अंग के साथ कंग, खम, गम, घंग, और अह के साथ कह, खह, गह, घह। दोस्तों, ये सभी मात्राएं होती हैं जो चलती हैं किसी वर्ण के उच्चारण में, जिससे व्यंजन वर्णों का पूर्ण उच्चारण होता है, हलंत हट जाता है। अब दोस्तों, इन्हीं मात्राओं के आधार पे हम अब ये सीखेंगे कि शब्द कैसे बनाते हैं। जैसे अगर वर्ण संयोजन क्या होता है, वर्ण विग्रह क्या होता है।
दोनों को हम इसी मात्राओं के आधार पे समझेंगे। अब दोस्तों कई बार होता है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण भी होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि कई व्यंजन वर्ण एक साथ जुड़े हुए होते हैं और अंत में, बिल्कुल उनके अंत में स्वर वर्ण होता है। जैसे हम उदाहरण देखें, देखो प्रमुख संयुक्त व्यंजन वर्ण दिखा रखे हैं यहाँ। जैसे हमारा है क्ष, अब उसमें होता है क, श और उसके बाद अ जुड़ा होता है, तो मतलब क और श के बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, इसीलिए ये संयुक्त वर्ण है। अब दोस्तों जैसे पहला संयुक्त व्यंजन है क्ष, अब इसमें क क्ष व्यंजन वर्ण है जिनके बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है और स्वर वर्ण श के बाद आ रहा है, तो क और श के बीच में नहीं है, तो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 या 3 व्यंजन वर्णों के बीच में आपका स्वर वर्ण नहीं आता, वो उनके बाद आता है। तो इसलिए जैसे त्र हो गया, त र, इन दोनों व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर नहीं है, इनके बाद है अ, जिससे इनका पूर्ण उच्चारण हो रहा है संयुक्त व्यंजन के रूप में। ऐसे ही ज्य, ज, य, इन दोनों के व्यंजन के जुड़ने पे अंत में आ रहा है य के बाद अ। ऐसे ही द्य होता है, द, य, अ। ऐसे ही श्री भी होता है, श, री, इन दोनों के जुड़ने पे बनता है। अब दोस्तों इसी के साथ एक होता है श्री, इसमें क्या होता है, श, र, ई, ये होता है। इसके बाद आता है प्र, प, र, अ। ऐसे ही त, क, त, अ, ध, द, ध, अ, त, 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 अ। तो दोस्तों ये सारे हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो अब इन संयुक्त व्यंजन वर्णों को भी पढ़ लिया हमने, मात्राएं भी देख ली क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं। अब दोस्तों हमने वर्ण भी देख लिए, मात्राएं भी देख ली, फिर ये भी देख लिया व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ के मात्राएं होती कैसे हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद अब हम वर्ण संयोजन देखेंगे, जो हमारा मुख्य टॉपिक आता है पहला। तो वर्ण संयोजनम कैसे होता है, कई वर्णों को जोड़कर बनने वाला एक वर्ण। अब कैसे, आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। अब दोस्तों वर्ण संयोजन का पहला उदाहरण है, र के साथ जब अ जुड़ता है तब उसका र उच्चारण पूरा होता है, वरना वो र म आधा आधा उच्चारण होता है, लेकिन र के साथ जब अ जुड़ेगा स्वर वर्ण तो उसका उच्चारण पूरा र होगा। ऐसे ही म के साथ आ जुड़ा है तो माँ होगा। ऐसे ही र और माँ जुड़ के बनता क्या है, रमा शब्द बनता है। तो रमा शब्द कैसे बना, रमा शब्द बना र, अ, म, आ। इन 4 वर्णों के जुड़ने पर, संयोजित होने पर, इन 4 वर्णों का संयोजन हुआ तो हमें प्राप्त हुआ रमा शब्द। तो दोस्तों ऐसे हमें प्राप्त होते हैं वर्ण संयोजन के उदाहरण। ऐसे ही दोस्तों अगला उदाहरण है, ल के साथ अ वर्ण जुड़ा स्वर वर्ण तो बना ल। ऐसे ही त के साथ आ जुड़ा तो बना ता, तो दोनों के मिलने पर बना लता। तो रमा, लता, ऐसे शब्द इस प्रकार से बनते हैं जो कई वर्णों के संयोजन होते हैं। अब दोस्तों वर्ण संयोजन के ही अन्य उदाहरण है, जैसे ब के साथ आ जुड़ा तो बा बना, ल के साथ अ जुड़ा तो ल बना, क के साथ अह जुड़ा तो कह बना, तो बा, ल, कह क्या बना, बालकह। ऐसे ही श, य, आ। अब दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। कैसे, श और य दोनों व्यंजन वर्ण, इनके बीच में नहीं है कोई भी स्वर वर्ण, लेकिन इनके बाद है, तो 2 व्यंजन वर्ण एक साथ जुड़ रहे हैं, फिर स्वर वर्ण आ रहा है, तो ये हमारा संयुक्त वर्ण हो गया कौन सा, श्या। उसके बाद मह, म के साथ अह जुड़ा मह, तो श्यामह, हमें शब्द प्राप्त हुआ संयुक्त व्यंजन वर्ण का भी। इसके बाद आता है दोस्तों भ के साथ अ जुड़ा तो भ बना, व पे अ जुड़ा तो व बना, न में अ जुड़ा तो न बना, और म तो आधा है हलंत के साथ, जिसके साथ कोई स्वर वर्ण नहीं है, तो हमारा शब्द क्या बना, भवनम। म आधा उच्चारित होगा क्योंकि उसके साथ कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, बाकी सब पूरे होंगे उच्चारित, तो क्या बनेगा, भवनम। ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ ये उदाहरण है कि ऊ का ऊ आ गया क्योंकि ये स्वर वर्ण ही है, तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण जुड़ता है तो वो नहीं होता, तो ऊ का ऊ ही आ गया। अब द, य, आ, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है क्योंकि द और य दोनों व्यंजन वर्ण है जिनके बाद स्वर वर्ण आ रहा है, तो द, य, आ जुड़ता है तो द्या बनता है, जो एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है। उसके बाद न में अ जुड़ता है तो न पूरा उच्चरित होता है, और म आधा है क्योंकि उसके साथ कोई भी स्वर वर्ण नहीं जुड़ा, तो हमारा शब्द क्या बना, उद्यानम। तो उद्यानम ये शब्द बना हमारा। ऐसे ही दोस्तों हमारा कक्षा शब्द भी बनता है, क के साथ अ जुड़ा तो क पूरा उच्चारण हुआ,
अब दोस्तों इसी का एक अन्य उदाहरण है कक्षा। कैसे? क और अ स्वर वर्ण जब जुड़ा व्यंजन के साथ तो बना क पूरा, उसी के साथ क और श दोनों व्यंजन वर्णों के बाद स्वर वर्ण आ रहा है, तो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है जिसका बनता हैक्षा। तो क्या बना? कक्षा। ऐसे ही दोस्तों क के साथ री जुड़ा तो क्री बना, आधा श मतलब व्यंजन वर्ण है श ण, उनके बाद स्वर वर्ण आ रहा है जो है अह, उसके बीच में कोई नहीं है, तो ये भी एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है जिसका बना कृष्ण। उसके बाद दोस्तों अगला उदाहरण है कर्तनम। क्या उदाहरण है दोस्तों? कर्तनम। तो कर्तनम कैसे बना? क के साथ अ जुड़ा तो क बन गया। ऐसे ही र और त ये दोनों व्यंजन वर्ण है, उनके बाद स्वर वर्ण आ रहा है तो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण बनता है रत, मतलब त के ऊपर र की मात्रा आएगी। और उसके बाद न के बाद अ आ रहा है तो न बनेगा पूरा, और म के बाद कोई भी स्वर वर्ण नहीं है तो म ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, तो बन जाता है कर्तनम। म का पूरा उच्चारण नहीं होगा, बाकी सभी का पूरा उच्चारण होगा क्योंकि सभी में स्वर वर्ण जुड़ा है। कर्तनम। तो दोस्तों ये है हमारे वर्ण संयोजन। उम्मीद है आपको वर्ण संयोजन समझ आ गया होगा कि वर्ण संयोजन होता कैसे है, जोड़ते कैसे हैं शब्दों को। वर्ण संयोजनम संस्कृत में इसे कहते हैं। बात एक ही है, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, एक ही प्रकार से होता है अधिकतर। अब दोस्तों हमारा अगला विषय है वर्ण विन्यासः, जिसे वर्ण विग्रह भी कहते हैं। अब दोस्तों हमने वर्णों को जोड़ना तो सीख लिया, अब उसके सीखने के बाद हमें वर्णों को अलग करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जैसे हमने जोड़ा ठीक उसी प्रक्रिया को बिल्कुल उल्टा कर दो, हमारा वर्ण विन्यास हो जाएगा। तो इसे यूं भी बोल सकते हैं कि वर्ण संयोजन का विलोम क्या है? वर्ण विन्यास या वर्ण विग्रह। तो जैसे वर्ण संयोजन किया उसको बिल्कुल उल्टा कर दो। पहले हमने कई वर्णों को मिला के एक शब्द बनाया, अब हम उस शब्द को विभक्त करेंगे कई वर्णों में, तो वो हमारा वर्ण विन्यास हो जाएगा। जैसे धनिकः, धनिकः एक शब्द है, इसको अगर हम विग्रह करेंगे, इसका अलग अलग वर्णों में बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं ध शब्द को, तो ध जो अक्षर है उसमें से हम स्वर वर्ण को हटा दें और अलग अलग लिखें, तो ध के नीचे हलंत आ जाएगा, व्यंजन वर्ण बन जाएगा, और फिर अ अलग जोड़ देंगे, उसे अलग कर देंगे, उससे जमा का चिन्ह लगा के। क्या हो गया? व्यंजन अलग हो गया, स्वर अलग हो गया। ऐसे ही नी है, तो नी में से हम स्वर अलग कर देंगे, जो है ई, छोटा ई, ह्रस्व ई, वो अलग कर दिया तो हमारा न हलंत के साथ अलग हो गया। ऐसे ही कह, कह में से अह हटा देंगे मात्रा, तो क रह गया। क के नीचे हलंत आएगा, यहाँ हलंत नहीं लगा, शायद वो कोई त्रुटि हो गई, कोई नहीं, आप समझिए इसके नीचे भी हलंत आएगा। क के नीचे कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की मात्रा के जब भी होता है तो उसके नीचे हलंत होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ गलती हो गई लेकिन आप मत करिएगा। तो धनिका का हो गया। ऐसे ही श्रमिकः भी होगा, श्र होगा तो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है, श र और उसके बाद अ आ रहा है, तो दो व्यंजन वर्णों के बाद आ रहा है स्वर वर्ण, उनके बीच में नहीं आ रहा, तो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। उसके बाद मी है, तो मी का ई हटा दें मात्रा, तो म रह जाता है हलंत के साथ। ऐसे ही कह का अह हटा दो तो क रह जाता है। अब श्रमिकः भी हो गया। ऐसे ही वैज्ञानिकः भी है। वैज्ञानिकः में व में ऐ की मात्रा है, जो हटा दें तो व हलंत के साथ रह जाता है व्यंजन। उसके बाद ज्ञा, ज्ञा का हम ज य आ, तो आ हटा देंगे तो ज और य अलग अलग हो जाएगा, जो व्यंजन वर्ण हमारे। और उसके बाद नी का वैसे ही ई हटा दो तो न रह जाएगा, कह का अह हटा दो तो क रह जाएगा। सबकी मात्राएं हटा दो, स्वर वर्ण हटा दो, तो सारे के सारे अपने क्या बोलते हैं, विग्रह हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसे ही उद्यमी का भी होगा, इसमें भी संयुक्त व्यंजन है, एक द्य, द य अ, तो ऐसे ही प्रसिद्ध भी होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से इनके कुछ ऐसे विन्यास अर्थात विग्रह किए गए हैं। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अभी कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताओ, दो शब्दों के एक का विग्रह करके बताओ। जैसे कक्षा शब्द है, अब कक्षा शब्द का विग्रह करके बताओ, और ऐसे ही किसी और शब्द का संयोजन करके बताओ। ठीक है, एक विग्रह और एक संयोजन, दोनों आप एक एक शब्द के करके बताओ हमें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि इस वीडियो से आप लोग सीख रहे हो और आपको समझ आ रहा है। तो दोस्तों इन्हीं के अन्य उदाहरण, जैसे विग्रह के ही अन्य उदाहरण है प्रेषितः, वृद्धः, क्रोधितः। इनका भी ऐसे ही होगा वर्ण विग्रह। वर्णों का विग्रह है तो वर्ण विग्रह, वर्णों का संयोजन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो वर्ण संयोजन।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, किसी टॉपिक में दिक्कत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम अगली वीडियोज़ में उन टॉपिक्स को कवर करेंगे और अगली वीडियोज़ उन्हीं टॉपिक्स पर आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।